हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। जो मार्केट में नया आईपीओ आया हुआ है वो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो हम इसके कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल्स हैं, किस सेगमेंट में काम करती है और इसके आईपीओ में कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो में जो भी मैं डिटेल्स देना चाहता हूँ वो आपके इन्फॉर्मेशनल बेस देना चाहता हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के किया जा सकता है। बाकी आप इसको एनालाइज करके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस कंपनी में आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी को पहले डिटेल में समझते हैं। तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एंड इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एंड ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि पिछले 6 डिकेड से काम कर रही है। और अगर मैं देखूं कि एज ऑफ September 30, 2023 द कंपनी हैज़ completed 76 प्रोजेक्ट अक्रॉस 15 कंट्रीज विद अ टोटल हिस्टोरिक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 522 बिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। As of September 30, 2023, the company has 67 active projects across 13 countries, totaling an order book of rupees 350 billion across. The company is globally present in Asia, Africa, and Middle East. The company has 5 major infrastructure business vertical, जिसमें जो आता है marine and industrial projects include ports, harbor, jetties, dry dock, wet basins, breakwaters, outfall, intake structures, liquefied natural gas tanks and material handling system। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही वास्ट फील्ड में ये कंपनी ने अपना प्रेजेंट बेस किया हुआ है। सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि हाईवेज, रोड, इंटरचेंजेस, माइनिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में भी। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो द स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स। मतलब कि कंपनी अपने काम को लेके बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन फॉर देयर क्लाइंट्स एंड द गवर्नमेंट्स। ये प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन में इनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Diversified order book across geographics, clients and business vertical, long-standing relationship with client globally and strong financial performance। आईपीओ की अगर मैं डिटेल की बात करूं तो ये आईपीओ जो है, जो कि लिस्ट हो रहा है, डेट विल बी ऑफ 25 अक्टूबर 2024 से लेके 29 अक्टूबर के लिए आपके पास ये आईपीओ खुला रहेगा। आप जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका प्राइस बैंड होने वाला है वो होगा 440 रुपये से लेके 463 रुपये पर शेयर में। लॉट साइज जो होगा वो 32 शेयर का आने वाला है। जो फ्रेश इश्यूज होने वाले हैं दैट विल बी अराउंड ऑफ 2 करोड़ 70 लाख शेयर्स, जिसमें से जो ऑफर फॉर सेल हैं दैट इज 9 करोड़ 2 लाख 80,000। आईपीओ की जो टाइमलाइन है, आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है दैट विल बी ऑन फ्राइडे 25 अक्टूबर एंड जो क्लोजिंग डेट है जिस तब तक आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं दैट विल बी फ्रॉम टिल 29 अक्टूबर, दैट इज ट्यूसडे। जो अलॉटमेंट है वो आपको वेंसडे को होगा, दैट इज अक्टूबर 30। इनिशिएशन ऑफ रिफंड विल बी फ्रॉम थर्सडे 31 अक्टूबर एंड जो क्रेडिट होंगे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में वो भी थर्सडे को यानी कि 31 अक्टूबर को हो जाएंगे। और मार्केट में जिसकी लिस्टिंग है दैट विल बी ऑन मंडे 4 नवंबर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 6% एंड द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रोज बाय 9% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विथ मार्च 31, 2024 एंड 31, 2023। यानी कि एक साल के बीच के जो फाइनेंशियल इनके रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहा है। हम इसको देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे कैसे रहे हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि रीसेंट क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है डेट इज़ नियर अबाउट 100 CR। बिफोर डैट 31 मार्च 2024 में वो लगभग 450 करोड़ के आसपास था। जो बोरोइंग है वो पहले से बढ़ चुकी है, डेट्स अ ड्रॉबैक थिंग, वन थिंग जिसको लेके हम कह सकते हैं। इनके कंपैरिजन में जो आईपीओ पेयर कंपैरिजन कर सकते हो दैट इज़ लाइक L&T कर सकते हो आप,
कैक इंटरनेशनल कर सकते हो, और भी 2 कंपनीज़ हैं, कालापुत्रा प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन्स, इनके साथ आप इनके कंपैरिजन भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, क्यों इशू कर रहे हैं ये? द कंपनी पर्पस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टुवर्ड्स द फंडिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। पहला जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि ये इक्विपमेंट पे खर्चा करने वाली है कंपनी जो भी ये अभी फंड्स मार्केट से उठेंगे। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Number 3 is prepayment or scheduled repayment of a portion of certain outstanding borrowings and acceptance availed by the company. General corporate purpose, GMP जो है अब तक इनका जो हम ट्रेंड देखेंगे वो ट्रेंड हम समझते हैं कि 20 तारीख को जो GMP था that was like estimated listing price से अगर मैं देखूं तो वो 160 रुपीज़ था। करेंट GMP जो चल रहा है मार्केट में that is of 62 रुपीज़। ये कह सकते हैं हम कि एक डिसेंट GMP है मार्केट में लिस्टिंग गेन के लिए भी। सो कंक्लूड करते हैं हम इस IPO को कि दिस कंपनी इज़ अ फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ शाहपुरजी। It is well diversified infrastructure company having an average of 30% export revenues. The company posted steady growth in its top and bottom line for the reported period. Based on financial year 2025 annualized earning and financial year 2024 earnings, the issue appears fully priced. It is an order book worth of 40 plus KCR as of September 30, 2024. Investor may park funds for the medium to long term in this dividend paying company. जैसे कि इसमें ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर्स इसमें देख रहे हैं ज़्यादातर वो वैसे इन्वेस्टर्स हैं जो मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, एंड इट्स ऑल्सो लाइक कंसिडरिंग फॉर डिविडेंड पेइंग कंपनी। तो अगर ये एनालिसिस के बाद जो हमें समझ में आता है वो हमें ये आता है कि ये कंपनी में भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं दैट शुड बी कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फॉर अ गुड डिविडेंड इन फ्यूचर। तो मैंने तो अप्लाई कर दिया है अपने अकाउंट से इसके IPO में, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। आप इस एनालिसिस को करने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इस IPO के साथ जाना है या आपको नहीं जाना है। लेकिन ये एनालिसिस से हमें जो समझ में आता है वो ये आता है कि इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी इस कंपनी के लिए अच्छा रहा है, और जिस सेगमेंट में काम कर रही है इनका स्ट्रेंथ जो है वो है कि दे प्रोवाइड द सर्विस ऑन टाइम। लाइक ये एक बहुत ही बेटर की फैक्टर हम देख सकते हैं जो कंसीडर किया जा सकता है इस IPO के एप्लीकेशंस में। और ये वास्ट IPO कह सकते हैं, जो फ्रेश इश्यूज भी हैं वो भी काफ़ी ठीक ठाक हैं। तो आपको अप्लाई करने के बाद चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से मैं इस IPO में तो अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर आपको ये IPO समझ में आता है तो आप भी एनालिसिस करने के बाद और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, IPO एनालिसिस में आपको ये मदद कर रही है, तो इस वीडियो में जाके आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको अपने आसपास लोगों में शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या फिर IPO के अलॉटमेंट्स के लिए एप्लीकेशंस, सारी चीज़ें आप शुरू कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।